हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित के ऊपर, जहां पर हम क्रिकेट टॉक्स की बात करते हैं। आज अंतिम और तीसरा निर्णायक ओडीआई समाप्त हुआ और इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। व्हाट एन नॉक बाय ऋषभ पंत एंड नो नीड टू राइट ऑफ हार्दिक पांड्या। दोनों ने जबरदस्त इनिंग खेली है। एक ऐसी इनिंग खेली जो मुझे याद आ गई थी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की, जो उन्होंने 2002 में नाइट वेस्ट सीरीज के फाइनल में खेला था। कुछ इसी तरह से अंदाज में इंडियन टीम ने आज परफॉर्मेंस दी थी। सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा हार्दिक पांड्या की, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म दी ऋषभ पंत को खेलने के लिए। और जब वो इनिशियली आए थे 74 फॉर 4 था इंडिया का, और उस समय इंडिया बिल्कुल डाउन एंड आउट लग रही थी ऑलमोस्ट, और लग रहा था कि जिस तरह से सेकंड ओडीआई चली थी उसी तरीके से ये वाली भी ओडीआई होगी और इंडिया 150-160 पे लुढ़क जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 200 रन तक जा पाएगा। बट आज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने दोनों ने तय करके और आए थे कि हमें किस तरह की इनिंग खेलनी है और किस तरह की इनिंग को बिल्ड करनी है। दोनों ने अपना समय स्टार्टिंग में बहुत समय लिया। पहले तो बॉलर को बहुत सम्मान दिया कि आप जिस भी लेवल के आप बॉलर हो, मतलब इंग्लैंड की बॉलर मुझे उतनी तगड़ी नहीं लग रही थी, फिर भी लेकिन उनको सम्मान दिया और उनको ये बताया कि आप नो डाउट आप कितने भी अच्छे बॉलर हैं, जब मेरा समय आएगा तो मैं आपकी पूरी बखिया उधेड़ दूंगा और मैं ये दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। और जो ये लोग कहते थे ना कि ईशान किशन को ओडीआई में मौका मिलना चाहिए, दूसरे विकेट कीपर को मौका मिलना चाहिए, संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, वो आज वो डिबेट बिल्कुल खत्म हो गई है। और ऋषभ पंत ही 2023 के वर्ल्ड कप तक इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, ये मैं आज ऐलान कर देता हूं। साथ ही एक और ऐलान कर देता हूं कि हार्दिक पांड्या आपके आने वाले फ्यूचर कैप्टन बनेंगे। इसमें कोई राय नहीं होनी चाहिए। जिस मैच्योरिटी से उस बंदे ने खेला, जब ऋषभ पंत खेल रहे थे 70-80 जब इंडिया की टोटल स्कोर थी, तो वो बहुत ही रैश शॉट खेले थे, ऐसा लग रहा था कभी भी आउट होकर चले जाएंगे। लेकिन उस समय पे हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत को जिस मैच्योरिटी, जिस कामनेस के साथ उनको एक एक चीज समझाया और समझाने के बाद वो सिंगल डबल लेते चले गए और पार्टनरशिप एक बिल्डअप किया, जो पार्टनरशिप इंडिया को मतलब हर 5-5 ओवर का, मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो 5-5 और 10-10 ओवर का पार्टनरशिप लेकर चल रहे थे कि हमें ये अगले 5 ओवर में इतने रन पे जाना है, अगले 5 ओवर पे इस रन पे जाना है। जब वो 20 ओवर के आसपास था तो मुझे लगा था कि यहाँ से 4-5 रन बनेंगे और 25 ओवर तक 125 रन तक जाएगी, और एग्जैक्टली हुआ भी वही। 125 रन इंडिया की थी 25 ओवर पे। उसके बाद जब अगले 5 ओवर की टारगेट थी तो वहां पे मुझे जो लगा कि अगली जो टारगेट होगी वो 180-170 के आसपास होनी चाहिए, सॉरी 150 के आसपास होनी चाहिए, और इंडिया ने वो 150 29 ओवर में ही पूरे कर लिए। तो ये दिखाता है कि मैच्योरिटी क्या होती है, और अगर एक मैच्योर बैट्समैन सामने अगर खड़ा है तो वो क्या कर सकता है, इसका लाइव एग्जांपल आज ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने दिखाया। वो ऐसी मैच्योरिटी मैंने बहुत कम बैट्समैनों में देखी है। जब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हार्दिक पांड्या, सॉरी महेंद्र सिंह धोनी, जब ये सब टीम में खेला करते थे और जब सीनियर्स फ्लॉप हो जाते थे तब जूनियर्स आते थे। आपके विराट कोहली हो गए या फिर कभी रोहित शर्मा हो गए, ये उस समय पे ये लोग आते थे और इंडियन टीम को अच्छा मतलब ये अगर सीनियर्स फ्लॉप भी हो जाते थे तो ये लोग आकर के टीम को संभाल लेते थे। आज मैं वही देख रहा था कि जब रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सब फ्लॉप हो जा रहे हैं तो नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर है वो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं वो इस इनिंग को। ये लोग हमेशा लगता है कि हमेशा रोहित ही शर्मा रन बनाएंगे तो मैच जीतेगा, हमेशा विराट कोहली रन बनाएगा, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज इन दोनों ने ये साबित कर दिया है कि ये फ्यूचर स्टार्स हैं और ये इंडियन टीम में बहुत लंबे समय तक सर्व करेंगे। मैं तो अभी बोल देता हूं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या को आपको कैप्टन बना देना चाहिए और ऋषभ पंत को उनका वाइस कैप्टन, ताकि जब हार्दिक पांड्या कैप्टनसी छोड़े तो ऋषभ पंत तक तैयार हो जाए। ऋषभ पंत अभी 24 साल के हैं, उनको 4 या 5 साल अभी और वेट करने दीजिए, उनको सिखाइए, लर्न कराइए कि मैच अवेयरनेस कैसी होती है। अभी उनको अभी उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी बोला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऋषभ पंत ऐसा बैट्समैन है कि आप उसमें फ्री छोड़ दीजिए और उसके बाद बैट का तमाशा देखिए कि वो क्या कर सकता है। आज कई मैच में आपको एग्जांपल देता हूं कि जब 24 रन रह गए थे और स्टार्टिंग के 5 बॉल पे उन्होंने 5 बाउंड्री मार दी, तो सभी लोगों ने सोचा था कि वो 6ठी बॉल पे भी मारेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उन्होंने सिंगल लिया जस्ट। तो वो ये दिखाता है कि अगर आप एक बैट्समैन को आप खुला छोड़ देते हो तो वो क्या कर सकता है। उसने कंप्लीट डिमोलिश कर दिया। आप जॉस बटलर का चेहरा देखते हैं फ्रेंड्स, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि उनके पास सीनियर प्लेयर्स की कमी नहीं थी। जो रूट थे, जो जॉनी बेयरस्टो थे, बेन स्टोक्स थे, बट कोई भी उनको आकर के सलाह मशवरा नहीं दे रहा था। सिर्फ मोइन अली आ रहे थे उनके पास और उनको बता रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लैक ऑफ। और मुझे एक और चीज मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, कि जॉस बटलर की कैप्टनसी पे, मतलब वो प्लेयर तो एक्सपीरियंस्ड है, बट कैप्टन वो न्यू है, और वो साफ साफ दिखा। रीस टॉपली, जिन्होंने लास्ट मैच में 6 विकेट लिया था, उनको वो 7 ओवर कराने के बाद उनको वो दोबारा मौका भी नहीं लाए बॉलिंग कराने के लिए। ये इमेच्योर कैप्टनसी दिखाती है आपकी। तो जबरदस्त नॉक हुआ है, जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है, और आज ना ही इंडियन फैंस बल्कि वर्ल्ड अक्रॉस के जो फैंस होंगे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा बड़बोलापन बहुत दिखाता था कि हम ये लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, हम 400 रन मारेंगे, हम 500 रन मारेंगे। ये सारे खुश हो गए। आयरलैंड के साथ इनका टूर्नामेंट था, 498 रन इन्होंने मारा था। इंडिया के साथ जब मैच हुआ तो एक मैच में ये 300 रन भी नहीं बना पाए, और इंडिया ने दिखाया कि क्या वो कर सकते हैं। टॉप 3 बैट्समैन बिल्कुल फेल हुए। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव को भी आप काउंट कर लीजिए, टॉप 4 बैट्समैन बिल्कुल फेल हुए। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और मैच को वो बंदा निकाल कर ले गया। मैं हार्दिक पांड्या का यहाँ पे बहुत जबरदस्त कायल हुआ हूं। हार्दिक पांड्या से मुझे ये लगता है कि ये आने वाले समय में इंडिया को बहुत ही अच्छा सर्व करेंगे। इनके पास जो दिमाग है, इनके पास जो स्पेस है, इनके पास जो जगह है, और जो इनके पास काबिलियत है, मतलब बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, और अगर ये फील्ड पे हैं तो ये फील्डिंग पे भी आपको दिखाते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हूं और कितने रन बचा सकता हूं, रोक सकता हूं। तो इंडियन टीम का जो बागडोर है, या जो हाथ जिसके भी आगे पे जाएगा, वो बहुत ही सेफ जगह पे है। नो डाउट इंडिया ने यहाँ पे आउट क्लास किया है इंग्लैंड को, बिल्कुल डिमोरलाइज किया है। मतलब कि देखिए, एक होता है कि अगर स्टार्टिंग से ही विकेट नहीं गिरे हैं और पार्टनरशिप लग गई है, ओपनिंग स्टैंड अच्छा बन गया है, तो चलो भाई प्लेटफॉर्म मिल गया। इंग्लैंड को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला हुआ था कि 4 विकेट गिर गए हैं और उनको चढ़ करके बॉलिंग करनी थी, लेकिन वहां उनको लगा कि चलो ये दो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं, ये खुद ही अपना 10, 20, 30, 40 रन लाएंगे और अपना विकेट थ्रो करके ये चले जाएंगे। उन्होंने बहुत ही लाइटली और बहुत ही इजीली लिया उन लोगों को। बट वो दोनों एक प्लान के तहत, एक मिशन के तहत आए हुए थे, और उस मिशन पे उन लोगों ने बिल्कुल खरा उतरा, और उनको ये दिखाया कि भाई एक दिन आपने हमको हरा दिया, या एक दिन आपने हमारी विकेट ले ली थी, उसका ये मतलब नहीं है कि हम रोज रोज फेल होंगे। मैं ये आपको कल भी बोल कर गया था, इंडिया ये जीतेगी ये टूर्नामेंट, और ये इंडिया को जीतना भी था। और दूसरा मेरे को सबसे अच्छा मजा आया कि ये मैच जो था, ये कांटे का मैच हुआ, ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं था। जैसे पहला मैच इंडिया जीती थी वो वन साइडेड थी, दूसरा मैच इंग्लैंड जीती वो भी वन साइडेड थी, लेकिन जो तीसरा मैच एकदम कांटेदार मैच था, जब तक कि वो 24 रन जो लास्ट ओवर में 4-5 चौके लग गए, वहां तक वो मैच एकदम फंसा हुआ था। वहां पे उस मोमेंट पे भी 1 या 2 विकेट इंग्लैंड को मिल जाती तो वो इंडिया को वापस नहीं आने देते, लेकिन वहां पे ऋषभ पंत थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं यहां पे जब तक खड़ा हूं, मैं आपको यहां से जीतने नहीं दूंगा। जॉस बटलर का शकल देखने लायक था। मैं तो जो रूट जब बॉलिंग करने आए थे, तो उनकी शकल पे भी लग रहा था कि मुझे क्यों बॉल दे रहे हो यार। अंतिम जो रन बने, मतलब उनको बहुत पहले लेकर आना था जो जॉस बटलर को, कि यहां पे अगर आपको पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही है तो आप एक आध ओवर बीच में जो रूट को दे करके देखते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और वो बहुत ही कैजुअल ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम मैच जीत चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 विकेट इंडिया के जो टॉप 3 बैट्समैन है, इंडिया हमेशा टॉप 3 बैट्समैन से ही खेलता है, लेकिन ये दोनों के आने के बाद से आज मैं ये खुले तौर पर बोल सकता हूं कि इंडिया को एक युवराज सिंह मिल गया है, और एक नया मैच फिनिशर हार्दिक पांड्या के रूप में MS धोनी जैसा प्लेयर मिला है, जो मैच को फिनिश करना जानते हैं और मैच को एकदम अंतिम तक लेकर जाते हैं। और बिल्कुल भी उन्होंने कोई प्रेशर नहीं। एक होता है कि हाँ, वो एक आदमी होता है जो प्रेशर में खेल रहा है, प्रेशर में खेल रहा है, दिखता है कि हाँ वो सिंगल लेने के लिए जूझ रहा है, इसके लिए जूझ रहा है। ये दोनों जब प्लेयर आए तो बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं थे, ये बिल्कुल काम होकर के अपना हेड, एक होता है ना सेंस मैच्योरिटी का, हेड डाउन करिए और अपने काम से काम मतलब रखिए। सिर्फ वही इन लोगों ने भी वही किया, अपना हेड डाउन किया और सिर्फ काम से काम मतलब रखा कि हमें 4 रन 5 रन 4 रन 5 रन निकालना है और ये मैच को हम अंत तक लेकर जाएंगे। इतना रन का प्रेशर नहीं था इंडियन टीम पे, प्रेशर सिर्फ था विकेट को प्रिजर्व करने का, जो कि इन दोनों ने बखूबी किया और दिखाया कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। और जब आप सामने वाले
किसी कंट्री पे जाते हैं तो वहां पे चढ़ के कैसे खेला जाता है। इंडिया आज मेरे को लगता है कि इंडिया अब 4 या 5 सालों के बाद पहली बार सेना कंट्री में अपना ये ओडीआई सीरीज जीत रही है। नहीं तो जब अभी तक लास्ट जो 4 या 5 टूर्नामेंट हुए हैं सेना कंट्री में, वहां पे इन्हों हार का ही सामना मिला है। न्यूजीलैंड में 3-0 से हारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हारे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में 3-0 से हारे, इंग्लैंड में मेरे ख्याल से 2018 के टाइम पे जब गए थे वहां पे भी इंडिया टीम हारी थी। तो आज ये बहुत सालों के बाद इंडिया ने सेना कंट्री, स्पेशली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनको हम सेना कंट्री बोलते हैं, और यहां पर जाकर के ये टूर्नामेंट जीती। इससे नो डाउट कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह खेले ही नहीं, उसके बाद इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। आप देखेंगे कि जब स्टार्टिंग में जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने उतरे तो उन्होंने जो 2 विकेट लिया वो बॉल को आगे करके लिया, लेकिन जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आया तो वो शॉर्ट बॉल कर करके अगले टीम को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि वो बिना सोचे समझे हिट करने गए, हुक करने गए और अपना विकेट दे करके आए। 4 विकेट आज हार्दिक पांड्या ने झटके हैं, चारों विकेट बाउंसर पे लिया है और चारों टॉप क्लास बैट्समैन के विकेट लिया उन्होंने। जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, आपका उसके बाद जेसन रॉय एंड 4th बेन स्टोक्स, ये चारों बैट्समैन ऐसे बैट्समैन हैं कि अगर वो पिच पर टिके हुए हैं तो वो वहां से वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना सभी लोग जानते हैं। तो वहां पे वो 4 विकेट जब उन्होंने लिया, उनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई था, लेकिन जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने वो रैम शॉट और वो सब बिल्कुल भी नहीं खेला। बिल्कुल मैंने मतलब स्टार्टिंग से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, एक शॉट बस सिवाय उन्होंने जो पुल किया था और टॉपेज लग करके जब बाउंड्री लाइन के पास जा रहे थे फाइन लेग पे, तो वहां पे फील्डर जो थे वो बहुत आगे खड़े थे और उनके पीछे बॉल जाकर गिरी थी और वो बाउंड्री हुई थी। सिर्फ वो एक मुझे लगा कि वो एक रिस्क भरा शॉट था। बाकी सारे शॉट्स उन्होंने डाउन टू ग्राउंड खेला है, और जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं वो भी बाउंड्री वाली ही बॉल थी लेकिन कनेक्ट नहीं हुई प्रॉपरली, और वहां पे बेन स्टोक्स ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। वहां पे भी इंग्लैंड को एक चांस था, ऑलमोस्ट 56-60 रन चाहिए थे इंडिया को, लेकिन वहां से फिर ऋषभ पंत एंड रविंद्र जडेजा ने इंश्योर कराया कि यहां से और कोई फर्दर कैजुअलिटी नहीं होगी। ऑल्दो उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे रनआउट्स और बहुत सारे मौके दिए, कैच भी ऋषभ पंत ने दिया लेकिन वो ग्रैब नहीं कर पाए, फील्डर से काफी दूर गिरा, लेकिन उसके बाद भी वो चढ़ कर खेले और ऋषभ पंत जैसा खेलते हैं वैसा ही खेले। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि टीम मैनेजमेंट को भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उसको बिल्कुल अब फ्री छोड़ दीजिए। वो ऐसा देखो, क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा होता है ना कि उसको सब कुछ आता है लेकिन वो दिखाएगा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं बहुत बदमाश हूं, और ये ऋषभ पंत उसी कैटेगरी में आते हैं। उनको सब चीज पता है कि मेरे को कैसा कैलकुलेशन करना है, मेरे को कैसा शॉट खेलना है, बट वो दिखाएंगे कि मैं बहुत रिस्क भरा शॉट खेल रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं, बट उनके दिमाग में जो चीज है वो सिर्फ वही जानते हैं। इस तरह का प्लेयर मेरे को जो नजर आता है वो एंड्रू साइमंड्स हुआ करते थे। एंड्रू साइमंड्स हमेशा इस तरह के मतलब अपोजिशन को तो वो ऐसे चुटकियों में गायब करते थे, मतलब 10 ओवर अगर एंड्रू साइमंड्स बैटिंग कर लिए हैं तो कोई भी टारगेट या कोई भी रन उनके लिए छोटा पड़ जाता था, कोई भी ग्राउंड, कोई भी बॉलर उनके लिए छोटा पड़ जाता था। मैंने उस एंड्रू साइमंड्स की कैफियत को देखा है। एंड्रू साइमंड्स बिल्कुल ऋषभ पंत अभी वैसे ही खेल रहे हैं, और मैं टीम मैनेजमेंट से भी आग्रह करूंगा, इंडियन बोर्ड से भी करूंगा और मीडिया से भी करूंगा, प्लीज ऋषभ पंत को ऐसे ही खेलने दिया जाए। अगर ऋषभ पंत इस तरह से 10-15 नॉक खेल गया तो आने वाले समय में ऐसा बैट्समैन इंडियन टीम को मतलब एक मिसाल हो जाएगा कि ऋषभ पंत जैसा भी युवराज सिंह का है कि हम ये युवराज सिंह टाइप का बैट्समैन खोज रहे हैं 5वें-6वें नंबर पे, जो आ करके एक इनिंग को खेल करके और कहीं से भी अगर तेज खेलना है तो तेज खेल ले, अगर रोकना है तो रोक कर खेले। वो बैट्समैन की सलाहियत पूरी की पूरी ऋषभ पंत के अंदर है कि अगर 10 का भी रन रेट चाहिए तो ऋषभ पंत अगर खड़ा है तो वहां से वो निकाल करके ले जाएगा। अगले टीम पूरी खौफ में थी जब तक ऋषभ पंत बैटिंग करते रहे। उनको मतलब डोमिनेट करना क्या होता है, उनको विकेट मतलब लेटा दिया बिल्कुल उन्होंने। और जॉस बटलर को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करो। जॉस बटलर ने जब ऋषभ पंत 18 रन पे थे तो उनकी स्टंपिंग भी छूटी उनसे, और वो स्टंपिंग कितना चुभेगा जॉस बटलर को और इंग्लैंड टीम को वो आज उनको पता चलेगा जब कल मीडिया इसके बारे में छापेगी और जब इंग्लैंड टीम रात को विश्राम करेगी तब उनको ये चुभेगी कि काश वो वहां पे स्टंपिंग हो गया होते।
तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में पूरे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। लेकिन जो वो जोश था ना और जो बैटिंग की है वो अनमैचेबल थी, और बिल्कुल भी मतलब फियरलेस क्रिकेट जिसको बोलते हैं, जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम खेल रही थी कि फियरलेस। आप कितना भी रन हम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करें हम बनाएंगे, अगर हम चेस कर रहे हैं तो भी हम जाएंगे। तो वो फियरलेस क्रिकेट दिख रहा है मुझे। भले देखने में अटपटा लगता है ऋषभ पंत का कि हाँ वो बहुत रिस्क भरा शॉट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत को पता होता है कि मैं क्या खेलने जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। उनको भी पता है कि मैं अगर यहाँ पे आउट हो गया तो मेरे पे मीडिया बैठी हुई है, मेरे पे फैंस बैठे हुए हैं, मेरे पे अपोनेंट्स बैठे हुए हैं कि वो मेरे पर लालछन लगाएंगे या काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन उसकी वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैनेजमेंट का बैकिंग है। अगर वो वहां पे फेल भी हो जाते हैं तो भी मैनेजमेंट उनको खिलाएगा, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड प्लेयर बहुत कम निकलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं कुछ वीडियोस के मतलब कुछ देर के बाद एक नए वीडियो पे, जहाँ पे हम श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ, बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज के बीच में जो मैच हुआ, और अदर स्पोर्ट्स में जो हलचलें चल रही हैं उसके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, वी रॉक्ड एंड वी वॉन द मैच। We are very proud of you, Hardik Pandya. We are very proud of you, Rishabh Pant. Go ahead and go for the glory. Go for the victory. Thank you.